एक क्वेश्चन देखें आप सभी। 4 charges each equal to capital Q are placed at the corners of a square and a charge small q is placed at the center of the square. If the system is in equilibrium, then the value of small q is। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्क्वायर है और स्क्वायर के जो 4 कॉर्नर्स है, जैसे एक कॉर्नर ये है, यहाँ पर कैपिटल क्यू चार्ज है, ये दूसरा कॉर्नर यहाँ भी कैपिटल क्यू चार्ज है, तीसरा कॉर्नर यहाँ भी कैपिटल क्यू चार्ज है और ये चौथा कॉर्नर यहाँ भी कैपिटल क्यू चार्ज रखा गया। और फिर एक चार्ज स्मॉल क्यू है जिसको कि स्क्वायर के सेंटर पर रखा गया। तो सेंटर का मतलब हो गया कि दोनों डायगोनल जिस पॉइंट पर आकर के इंटरसेक्ट करेगा, ये रहा पॉइंट, यहाँ पर स्मॉल क्यू चार्ज रखा गया, यहाँ पर ये रहा। तो ये आपको सिचुएशन दिया हुआ है और कह रहा है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम का मीनिंग ये हुआ कि प्रत्येक चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। अब मुझे इसके लिए कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि सभी कॉर्नर पर बराबर चार्ज है, तो जो सेंटर पर चार्ज है उस पर तो रिजल्टेंट फोर्स ऑलवेज 0 हो गया, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस 4 में से किसी एक पर रिजल्टेंट फोर्स 0 करो, आपको रिजल्टेंट आ जाएगा। तो अब इस चार्ज पर अगर आप रिजल्टेंट फोर्स देखते हो कि इस पर कौन कौन फोर्स लग रहा है, तो पहला तो ये चार्ज इस पर एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये होगा F1। दूसरा ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, ये होगा F2। फिर तीसरा ये चार्ज इस पर एक फोर्स लगाएगा, ये होगा F3। और जाहिर है कि इस तीनों का जो रिजल्टेंट है उसके अपोजिट होना चाहिए इसके द्वारा फोर्स। तो जाहिर इसके द्वारा जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा F4। और इक्विलिब्रियम में होने के कारण से रिजल्टेंट जो होगा वह 0 होगा, रिजल्टेंट 0 होगा। अब आप इस F1, F2, F3 की मैग्नीट्यूड को लिख लो पहले, तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप ये मान ले दो साइड स्क्वायर का स्मॉल a है तो सभी साइड इक्वल है, ये स्मॉल a होगा। अब F1 की मैग्नीट्यूड और F3 की मैग्नीट्यूड तो यहाँ पर बराबर ही होगा, तो F1 और F3 दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। कितना? तो कांस्टेंट k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर हो जाएगा, F1 और F3। अब रह गया F2। तो F2 को अगर आप देखोगे तो ये जो F2 है, F2 ये बराबर हो जाएगा कांस्टेंट k q स्क्वायर बाय F2 के लिए जो दो चार्ज के बीच का दूरी है वो डायगोनल के बराबर है, और डायगोनल जो होता है वो a√2 होता है। तो ये हो गया a√2 का स्क्वायर, यानी ये लिखना बेहतर होगा k q स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर लिख लेना बेहतर होगा। अब इस F4 का भी मैग्नीट्यूड आप लिख ही लो तो बेहतर ही होगा। F4 जो फोर्स है वह इसके और इसके बीच में है, इस दोनों के बीच में। तो यदि F4 को आप लिखना चाहते हो F4 को, तो F4 की मैग्नीट्यूड अगर आप लिखोगे तो यह होगा कांस्टेंट k q स्मॉल q, और इस दोनों के बीच का जो दूरी होगा वह इसका आधा, इसको अगर 2 से डिवाइड करोगे यानी a/√2 होगा। तो यहाँ पर आप a/√2 का स्क्वायर आप करते हो, तो फिर ये हो जाता है k q बाय, ये 2 ऊपर चला जाएगा, √2 का स्क्वायर हो रहा है 2 ऊपर बाय a स्क्वायर हो गया। अब आप देखें कि रिजल्टेंट फोर्स 0 है, तो एज F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 ये सभी मिलकर के 0 हो रहा है। तो फिर इसके आधार पर ये F4 को अगर आप निकालोगे तो इक्वल और अपोजिट माइनस F1 प्लस F2 प्लस F3। फिर अब F4 की अगर आप वहाँ से रख लेते हो वैल्यू, तो यह लिखेगा कांस्टेंट k कैपिटल Q स्मॉल q बाय, ये देखिए 2b है a स्क्वायर, तो यहाँ पर लगाओगे आप 2 और यहाँ पर आप लगाओगे a स्क्वायर।
माइनस F1 और F3 मैग्नीट्यूड में इक्वल है, और दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में जब इक्वल होता है तो दोनों का रिजल्टेंट दोनों के बीचों बीच होता है। तो इस F1 का और इस F3 का जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब F1 का कंपोनेंट अब इधर लेंगे 45 डिग्री पर, और F3 का भी 45 डिग्री पर कंपोनेंट लेंगे और F3 के साथ इसको जोड़ देंगे। तो यह लिखाएगा F1 की आप मैग्नीट्यूड ले लो तो कांस्टेंट K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर और cos 45 डिग्री। बाय द वे F2 भी इतना ही है, तो यहीं पर आप 2 लगा दो तो बेहतर होगा। प्लस F3 की वैल्यू अगर आप यहाँ से रख लो, ये रहा F3 और सॉरी F1 F3 को मैंने यहाँ जोड़ दिया, F2 का वैल्यू तो हो जाएगा कांस्टेंट K Q स्क्वायर बाय 2A स्क्वायर। अब इससे बेहतर होगा कि हम लोग इस प्रकार से लिख लें कि ये हो गया 2 कैपिटल Q स्मॉल q बाय A स्क्वायर, और इस पक्ष में आप देखिए दोनों में जो दोनों टर्म में जो कॉमन आएगा उसे आप बाहर कर लो तो बेहतर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि Q स्क्वायर A स्क्वायर, इसे आप बाहर कर लेते हो तो बेहतर रहेगा। तो बच क्या जाता है, ये बच गया 2 और cos 45 डिग्री 1/√2 प्लस K Q स्क्वायर A स्क्वायर बाहर हो चुका है तो यहाँ बच जाता है 1/2। अब देखिए आप A स्क्वायर कैंसिल होगा, K कैंसिल हो जाएगा, ये जो कैपिटल Q है ये पावर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाता है 2 स्मॉल q इक्वल, और यहाँ पर बच गया अब आपका कैपिटल Q। ब्रैकेट माप लेते हैं तो ये 2 को √2 से डिवाइड करोगे तो वही हो जाएगा √2 प्लस 1/2। तो देयरफॉर ये माइनस साइन यहाँ छूट गया था, तो देयरफॉर स्मॉल q इक्वल माइनस q/2, ये 2 यहाँ पर डिवाइड में आ गया, और इसे अगर सॉल्व करते हो तो इसकी एलसीएम 2 आप ले लेते हो तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस 1। तो फाइनली देखिए ये क्या रहा आपको, ये 2 आप बाहर कर लो तो ये हो जाएगा -q/4 1 प्लस 2√2। तो देयरफॉर ये रहा फाइनल रिजल्ट q इक्वल -q/4 1 प्लस 2√2। आप देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, -q/4 1 प्लस 2√2। तो इस तरह के सवाल क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाते हैं, जिसे बनाना बिल्कुल आसान होता है, बहुत आसान होता है। आपको सिर्फ इसे समझ लेने की ज़रूरत है और आगे आप आराम से बना पाओगे। बाय।